नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं फिर से इजराइल और हमास की जंग की, जिसका आज 5वां दिन है। और इन 5वें दिन की क्या बड़ी अपडेट्स अब तक है, क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक हुई है, फटाफट से आपको बता देती हूं कि 5वें दिन भी किस तरह से ये भयंकर युद्ध जारी है। इजराइल गाजा जंग का आज 5वां दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इजराइल में घुसे हैं 1500 हमास आतंकी, जो कि ढेर किए जा चुके हैं। इजरायली सेना और पुलिस ने इन्हें मार गिराया है। हमास के हमले में 1200 इजरायली भी मारे गए हैं। हमास के हमले में 3000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जारी है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं 5वें दिन का जो अपडेट है। गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी से 950 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 5000 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने कुल 2100 आतंकी मार गिराए हैं, जो दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। इजराइल गाजा जंग पर अरब देशों की बैठक भी हुई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब, यूएई सहित 22 देश जिसमें शामिल हैं। तो लगातार जो मैराथन बैठकें हैं उनका दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच जो एक और बड़ा अपडेट है वो आपको यहां पर फटाफट से दे देते हैं। इस बीच जिस एक देश पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है वो देश है चीन। आज 5वें दिन भी उसने इस युद्ध से एक सुरक्षित दूरी है वो बनाई हुई है, चुप्पी साधे हुई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात जरूर कही है, लेकिन हमास के हमले में मारे गए उसके नागरिकों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। चीन के लिए ये थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन बनती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में उसका दखल लगातार बढ़ रहा था। अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए वो कई अहम देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा था, नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, और अब उन्हीं हितों को बचाने के लिए चुप रहने के ऑप्शन को, विकल्प को उसने चुना है। आज इसी पर चर्चा भी करूंगी, क्योंकि उधर पुतिन की अगर बात करें तो पुतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो क्या अब चीन भी अपनी स्थिति साफ करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर दबी जुबान में या पीछे से जो पूरी चीजें देखी जा रही है, फटाफट से वो भी हम आपको बता देते हैं कि क्यों आखिर कहा जा रहा है कि चीन का हाथ हमास के साथ है। फटाफट से वो जानकारियां भी ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको देते हैं। और ग्राफिक्स जो इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं वो ये कि क्यों आखिर कहा जा रहा है चीन का हाथ हमास के साथ। इजराइल और गाजा जंग में चीन की एंट्री हो चुकी है। जंग से फायदा उठाना चाह रहा है दरअसल जो चीन है। मिडिल ईस्ट में अपना दखल बढ़ा रहा है चीन। फिलिस्तीन को चीन का एक बैक सपोर्ट जो है वो मिला हुआ है। चीन के बल पर उछल रहे हमास आतंकी, यही कारण है कि इतने दिन तक भी, 5 दिन तक भी वो युद्ध को इतना खींच पा रहा है। युद्ध पर अभी तक हालांकि चीन ने चुप्पी साधी हुई है। नागरिकों की मौत पर चीन ने कुछ भी नहीं कहा है। दुनिया को खटक रही है चीन की ये चुप्पी, और ये रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको दरअसल याद दिलाता है। और आप ये भी देखिए कि किस तरह से चाइना जो है वहां पर वो रशिया के पीछे खड़ा होता हुआ वहां पर नजर आया था। लेकिन अब कुछ और जानकारियां जो यहां पर हम आपको देना चाह रहे हैं, जरा वो भी एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि इजराइल और गाजा जंग जो है वो महाशक्तियों की भिड़ंत किस तरह से करा रखी है। इजराइल गाजा जंग में कूदे हैं अमेरिका और रूस। यहां पर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। तो वहीं अगर हम रशिया की बात करें, या पहले अगर इजराइल की मदद के लिए यूएस वॉरशिप की बात करें, तो उसकी तैनाती वहां पर हो जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि भैया ये जो तमाम चीजें की जा रही है, ये एक्टिविटीज इस युद्ध को कम करेंगी, इसको खत्म करेंगी, या फिर इसको और ज्यादा बढ़ाएगी। अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं घातक हथियार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उनका अमेरिका पर हमला है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। उसकी जो पॉलिसी है वो फेल हो गई है। पॉलिसी पैरालिसिस की बात वो करते नजर आ रहे हैं। रूस ने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। फिलिस्तीनी नेता कर सकते हैं मॉस्को का दौरा, इस तरह की भी खबरें सामने निकलकर आ रही है। तो ये वो तमाम बातें कि किस तरह से इजराइल और हमास की इस जंग में जो महाशक्तियां हैं वो भी आपस में भिड़ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। कई हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ेंगे, वो एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 भागों में बंटी नजर आ रही है। अमेरिका
और ब्रिटेन सहित कई बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ईरान, लेबनान, जॉर्डन सहित कई अरब देश हमास की मदद कर रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग पर अमेरिका और रूस भी आमने सामने आ गए हैं। रूस ने इस युद्ध के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। वहीं चीन भी इस युद्ध का फायदा उठाने में लगा है। दुनिया के सामने तटस्थ बनने का दिखावा कर रहा है। इजराइल और हमास की जंग 5वें दिन और भयंकर हो चुकी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की, जिससे गाजा पट्टी में चारों तरफ बर्बादी और तबाही के निशान नजर आए। गाजा पट्टी के आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें नजर आई और शहर मलबे में धीरे धीरे तब्दील होते दिखे। उधर हमास के साथ लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई। इजराइल में घुसे हमास आतंकी आम नागरिकों पर कहर बरसाते नजर आए, जिन्हें छुड़ाने में इजरायली सेना एड़ी चोटी का जोर लगाए नजर आई। कि किस तरह से अब लोगों को जो है वो अंदर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक बार फिर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, रॉकेट्स को दोबारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है और यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि वो सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि एक बार फिर से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। इजराइल और गाजा पट्टी दोनों ही जगहों पर सायरन बजते नजर आए। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए हमास आतंकी इमारतों की बेसमेंट और टनल में शरण लिए हुए हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना एयर स्ट्राइक के अलावा गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके में घुसने की तैयारी कर रही है, जिससे हमास के आतंकियों को एक-एक कर ठिकाने लगाए जा सके। हाथों में अत्याधुनिक हथियार के साथ लैस ये जवान अब अब इजराइल की एकता और अखंडता के लिए लगातार जो है प्रभावी तौर पर काम कर रहे हैं। असॉल्ट राइफल आप इस वक्त जवानों के हाथों में देख सकते हैं। ये IWI टेवोर है, यानी कि ये वो असॉल्ट राइफल है जिसका इस्तेमाल जो है इजरायली सेना काफ़ी लंबे समय से करती आ रही है। खासतौर पर क्लोज क्वार्टर बैटल कॉम्बैट के लिए ये गन्स जो हैं वो बहुत कारगर मानी जाती हैं। दुनिया इजराइल और हमास की जंग पर जिस तरह से बटी हुई है, इससे विश्व युद्ध का सायरन बजता नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या दुनिया इस जंग पर इसी तरह बटी रहती है या फिर जंग रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है। हालांकि अभी के हालात से ऐसा लगता है कि इजराइल अब हमास को खत्म करके ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।